भटकी रहे को माया लोक छोड़ाय कर चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति देहि पास ब्रह्मवेता दरबार में बैठो सजन हो मन अंग संहार कर वाणी चपल न हो निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गय बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद्गुरु महप्रीत सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के माय पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए आज हम सभी उस महान सद्गुरु सत्ता के आध्यात्मिक शक्ति की 94 वर्षीय गांठ मना रहे। सद्गुरु एक सत्ता है, उस सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। वह सत्ता हमेशा हर काल में एक समान रहती है। सद्गुरुदेव और ब्रह्म विद्या विहंगम योग, मधु विद्या सहज योग, यह ईश्वरीय धारा के उदाहरण है।
ईश्वरीय धारा से प्रदत्त हुई जो शक्ति है, उसी का नाम विहंगम योग है। यह धारा सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मांतर है। हर कोई शक्ति को, ज्ञान को, प्रवाह को ग्रहण नहीं कर सकता। जब विहंगम योग का साधक जब अपने सद्गुरु की धार को पकड़ता है, तो यह समझता है कि विहंगम योग की धार में और ईश्वरी की सत्ता के धार में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, एक समान है। इसीलिए सद्गुरु की धारा जो है ईश्वर की ही धारा है। विहंगम योग का जो दृष्टांत है, और इसके जो प्रमुख धाराएं हैं, उसमें सबसे जो विशिष्ट है वह है अक्षर का प्रयोग। और इस शक्ति को जो अक्षर से भी परे की सत्ता है, इसका जो चलावनहार है, वह सत्ता हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी, हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान ने उस नित्य अनादि की अजगुरु की धारा को प्रकट कर आज पूरे विश्व में मानव मात्र के लिए उसी धारा को उसी रूप में प्रकट कर आज हमको ज्ञान से आप प्लावित कर रहे हैं। ज्ञान धारा को हमें बड़े ही सहज रूप में दे रहे हैं। पर यह ज्ञान धारा अगर मिल भी जाती है, इसका बोध होना सबके लिए नहीं है। बोध को साधक अपने सद्गुरु की कृपा से, सत्ता से जुड़ने के बाद बोध गम्य करता है। बोध विदिता हमेशा एक तरह से व्याप्त है, हर क्षण व्याप्त है, हर काल में व्याप्त है। पर बोध की विदिता को बोध गम्य करने के लिए एकमात्र सद्गुरु शक्ति की आवश्यकता है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता। सब कुछ तो है, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी बहुत कुछ नहीं भी दिखता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सभी
बोधगम्य साधन जो सुलभ है और सहज है और साथ में अध्यात्म की शिखर भी है। सहजता के साथ, बोधगम्यता के साथ अध्यात्म की पराकाष्ठा का होना सहज भी है, बोधगम्य भी है और अध्यात्म का उत्कर्ष भी है। यह कब संभव है? यह संभव है जब विहंगम योग का साधक प्राण और मन की स्थिति को सद्गुरु के शरण में अक्षर के मंडल में समाहित कर दे। यह तभी साध्य है जब सद्गुरुदेव की धारा, सद्गुरुदेव की शक्ति उस साधक पर पड़ जाए, अन्यथा संभव ही नहीं। इसीलिए सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है बोध गम्य है, विचारों से ऊपर है, वाणी से ऊपर है, अंतःकरण से ऊपर है, चतुर्दश प्राण सब प्राणों से ऊपर है। और इस सत्ता का नियंत्रण, इस धारा का नियंत्रण एक स्थान से होता है। इसलिए आवश्यक है कि हर एक साधक का जो जीवन हो वह बोधगम्य हो, वह ज्ञान में हो। क्षर और अक्षर से भी ऊपर। हमारे सद्गुरुदेव ने इस ज्ञान को हमारे लिए सहज तो बनाया है, पर इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम कुछ पुरुषार्थ भी करें। बिना पुरुषार्थ के अध्यात्म का पथ प्रदर्शित नहीं हो सकता। अभी तो कुछ सूक्ष्म शब्दों में, कुछ थोड़े ही शब्दों में अध्यात्म को वर्णित नहीं किया जा सकता। अध्यात्म वर्ण का विषय ही नहीं, जितना भी कहा जाए कम है। पर एक पथ प्रदर्शित करने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला, कि हम कैसे पुरुषार्थ के माध्यम से, क्योंकि अध्यात्म पुरुषार्थ से जुड़ा है। अध्यात्म पलायनवाद का विषय नहीं। अध्यात्म तो वास्तव में देखा जाए सबसे बड़ा जो उत्कृष्ट व्यक्ति है उसी के लिए अध्यात्म बना है। यह निकृष्टों का खेल ही नहीं, यह निकम्मों का, निठल्लों का तो गेम ही नहीं है। यह परमार्थी, परम परमार्थी, बलवान सुदृढ़ महाबली और योगेश्वर ही अध्यात्म के उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। साधारण व्यक्ति इस पर चल ही नहीं सकता। यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि सद्गुरु पितर ने तपस्या करके हमारे लिए इस ज्ञान को सहज कर दिया है। इसीलिए बारंबार ये कहा जाता है कि हम उस सत्ता के प्रति, या पूरी मानवता, पूरे विश्व की मानवता, विश्वव्यापी मानवता उस सत्ता की ऋणी है और ऋणी रहेगी। और आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। हजारों में तो एक को तो जरूर मिलता है और वह व्यक्ति इसी पंडाल में उपस्थित है। आप भी हो सकते हैं, लेकिन बोध नहीं है। इसीलिए बोधगम्यता आवश्यक है, बोधगम्य है।
गंभीर है, शांत है, उद्धत नहीं होता, हर काल में एक समान स्थिर रहता है, उस सत्ता से जुड़ा होता है, शांत और गंभीर रहता है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, सूझत सूझ सूझ, साहेब अनुभव गम्य है, बूझत बूझत बूझ। वह ज्ञान अनुभव गम्य ही है और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् वृत्तिमेति नान्यः पंथा स विद्यते यनाय। नान्यः पंथा, कोई पंथ ही नहीं है। अब मुझे वेद में नहीं जाना, कोई उपाय नहीं है, कितना भी शुगर कोटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, पर वह ज्ञान अनुभव गम्य ही हो सकता है। इसीलिए आप सभी के साथ एक शक्ति कार्य कर रही है और इसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसको किस रूप में समझते हैं और किस परिभाषा में इसको आप समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये आप पर निर्भर है। सद्गुरु सत्ता तो एक साथ एक काल में सबके साथ कार्य कर रही है और नहीं हो पा रहा है तो वास्तव में अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे बड़ा जो गुण है वह है शांति, शांति का पथ, शांत, कुछ न बोलना और शांत और गंभीरता की अवस्था में रहना। पर एक बात और है, एक्शन इन एक्शन, मोशन बाय नॉट एनी इमोशन। काम तो हो रहा है, हम उसके साथ कार्य को करते हुए भी कार्य से अलग हैं। कार्य में कार्यान्वयन हो रहा है, कार्य को किया जा रहा है, पर हम शांत हैं, हम गंभीर हैं। इसीलिए जैसे एक समुंदर है, समुंदर की लहरें हैं, आप समुंदर देखें, समुंदर में कितनी लहरें होती हैं, कितना उछाल होता है, कितना वेव्स, कितना इंटेंसिटी, उसको देखिए। और जो समुंदर का जो तह है वह क्या है, वह शांत है। आप क्या हैं? आप समुंदर के तह आत्मा है और आत्मा आपकी शांत है। कभी कभी हवा उधर से चली, तरंगे उधर भाग गई, कभी उधर हुआ तो तरंगे उधर भाग गई। जहां जहां तरंगे जा रही हैं हवा के प्रभाव से, उसी तरह ये हमारी इंद्रियां हैं, है ना। यह व्यक्ति ने वो बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तीसरा हुआ, उसने बोला, ये किया वो बोला। यह क्या है, अनेक तरह की परिस्थितियां व्याप्त हो रही हैं और लहरें उसी तरफ जा रही हैं। और यह हमारा जो चित्त है वह उद्वेलित हो जाता है, हमारे वाणी से नेत्र समाप्त हो जाता है, हमारी इंद्रियां ग्रसित हो जाती है, हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। सभी साधक को सुनना ही पड़ेगा, इससे बचने की आवश्यकता है। अगर इससे बच नहीं सकते, इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, अध्यात्म में रखने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं मिलेगा अधिकार, कोई अध्यात्म नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आवश्यक है कि आज के इस सभा में सदगुरुदेव की अमृतवाणी का भी समय, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं ले सकता। बहुत ज्यादा बोलने से अच्छा है कि कम बोला जाए और सही बोला जाए। वाणी का दुरुपयोग सबसे बड़ा दुरुपयोग है। कभी एक दिन आप एक ऐसा करें सबके लिए, एक सप्ताह में एक दिन शांत रहने का प्रयास करें। एक महीने में एक ऐसा दिन हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, हम किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे और साथ में मैं भी अपने आप को भी जोड़े हम